नेकी वही करता है जिसे अल्लाह पाक राजी हो और वो अल्लाह पाक का खास चुना हुआ बंदा होता है जिस पर अल्लाह पाक की खास नजर होती है। लाहौर में एक ऐसा शख्स भी है जो अल्लाह पाक के बंदों की फी सबिलिल्लाह मदद करता है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 2 दिन वो सिर्फ लोगों को फ्री मंजिलों की तरफ पहुंचाता है और जरूरतमंदों की मदद करता है जिसके पास किराया ना हो और मजबूर हो और गरीब हो और उसे कहीं जाना हो इमरजेंसी में तो वो उसको उसकी मंजिल तक फ्री स्पिल्ला लेकर जाता है। और मरीजों और इमरजेंसी हस्पतालों के लिए अगर किसी बंदे को मदद चाहिए होती है तो वो इनके लिए 24 घंटे हाजिर रहता है। वो आपकी सिर्फ एक कॉल की दूरी पर होते हैं। आए आपको दिखाते हैं एमबी न्यूज की स्क्रीन पर इनका इंटरव्यू और इनका नंबर भी, जिनको जरूरत हो वो इनसे राब्ता कर सकता है। जनवरी का महीना था, रेंट पे रिक्शा पकड़ा और उसके बाद पीछे लिख दिया कि मरीजों के लिए फ्री सर्विस है। ये वो हिसाब है, अगर लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा है। जब आपने रेंट पे रिक्शा पकड़ा तभी आपने ये लिख दिया इसके पीछे। जिस तरह मेरे भाई की डेथ हो जाती, रिक्शे वालों के क्या जाना था, वो तो पैसों पे तुले होते, लेकिन इंसानी जान बचनी चाहिए। तो मुझे बताइएगा ये आप कैसे अफोर्ड करते हैं, क्या अपनी जेब से अफोर्ड करते हैं या किस तरह इसका सर्कल आप चलाते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी जेब से अफोर्ड करता हूँ। ये बेसिकल अपने वालिदैन के साल सौंप लिए। कॉल आ गई, रास्ते में मिल गया, अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, कोई 50-100 की गैस लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही चीज सोच के एक साले सवाब वाला काम हो रहा है, एक इंसानी खिदमत हो रही है। मैं कहता हूँ जिस तरह अल्लाह पाक मेरे ऊपर खास करम है ना, तमाम मुसलमान आल मुस्लिम पे ऐसा करम होना चाहिए। ये देखे ना, मुझे भी अटैक हुआ है, 2 महीने डैमेज हुई हैं, एक स्टंट डल गया, मुझे अभी एक डलना है। वो जोलियां उठा के दुआएं देती हैं। बिल्कुल ये दुआएं सारा सिस्टम चला रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं खुर्रम राना। एमडी न्यूज़ से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत से नेक काम जो है वो इस दुनिया में हो रहे हैं और बहुत से जो हैं वो लोग खिदमत खल करें, उसी के एक कड़ी है। और हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या नेक काम कर रहे हैं और वो क्या खिदमत खल कर रहे हैं। तो आज आपको मिलवाते हैं हम उनसे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जमात अली और हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्या खिदमत खल कर रहे हैं और इनके ज़हन में ये आइडिया कैसे आया। ये सारे सवालात का जवाब वो खुद ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम जमात अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, एमबी न्यूज़ को टाइम देने के लिए एक तो बहुत शुक्रिया। दूसरा, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, यकीनन आप अगर हमें टाइम देंगे तो हम जो है वो आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया, कैसे आपके जहन में आया कि आप इतना अच्छा काम करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, ये इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा सब मुसलमान भाइयों का सलाम। ये मैं काम जनवरी 2016 से कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा। और रात का टाइम था, रिक्शे वाले रोक रहा है, कोई 400 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है जी। लेकिन मरीज़ को कोई नहीं देख रहा था। एक अल्लाह का नेक बंदा आया, वो उसने हमारा दर्द महसूस किया और हमें हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद सोचा भाई आज मेरे भाई की डेथ हो जाती तो रिक्शे वालों को क्या जाना था। उसी बेस पे ये सोचते हो, मेरे पास रोज़गार भी नहीं था, फिर ये मैंने रेंट पे रिक्शा पकड़ा किसी दोस्त से। ये 2016 की बात बता। 2016 की बात कर रहा हूँ। 2016 में ये मैंने जनवरी का महीना था, रेंट पे रिक्शा पकड़ा और उसके बाद पीछे लिख दिया कि मरीजों के लिए फ्री सर्विस है। अच्छा, जब आपने रेंट पे रिक्शा पकड़ा तभी आपने ये लिख दिया इसके पीछे? हाँ जी, मैंने 1-2 दिन के बाद फौरी लिख दिया था। मेरा रोजगार भी चल गया और मरीजों को मैंने कहा आज जिस तरह मेरे भाई की डेथ हो जाती, रिक्शे वालों के क्या जाना था, वो तो पैसों पे तुले होते, लेकिन इंसानी जान बचनी चाहिए। यानी आपके दिल में उस टाइम दर्द आया और आपको ये एहसास हुआ कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है या मेरे साथ अगर किसी ने जो है वो कॉपरेट नहीं किया तो कल को अगर कोई और इसमें इस मुसीबत में आएगा तो उसका भी अगर कोई हेल्प नहीं करेगा तो मैं उसकी हेल्प के लिए खड़ा हूँ। जी बेशक, यही रीज़न है, यही बात समझ में कि जो मेरे साथ हुआ ना और किसी के साथ ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बच गए, उनकी बचत हो गई, उनको छोटा अटैक आया था, लेकिन अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। अच्छा, मुझे बताइएगा ये आप कैसे अफोर्ड करते हैं, क्या अपनी जेब से अफोर्ड करते हैं या किस तरह इसका सर्कल आप चलाते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी जेब से अफोर्ड करता हूँ। ये बेसिकल अपने वालिदैन के साल सौंप लिए। ये देखिए अच्छा। नीचे लिखा हुआ रज़िया बीबी अब्दुल जब्बार, ये मेरे वालिदैन हैं। मैं उनके साल सवाब के लिए काम कर रहा हूँ। ये होता है कि ये सारे दिन हम हवाई रोज़ी है, इसमें कभी 2000 कमा लेते, कभी 1500, कभी 2500।
ये वो हिसाब है, अगर लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा है, ठीक है। बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें 2000 कमा रहे हैं, अगर एक मरीज आ गया, कोई कॉल आ गई, रास्ते में मिल गया, अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, कोई 50-100 की गैस लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही चीज सोच के एक साले सवाब वाला काम हो रहा है, एक इंसानी खिदमत हो रही है, इसी बेस पे ही काम कर रहा हूँ। नाजरीन ये देखें, अगर एक आम इंसान ये सोच सकता है जिसकी इतनी कमाई भी नहीं है कि वो हकूकुल इबाद का ख्याल रखे, लोगों का ख्याल रखे, तो मेरा ख्याल है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी कोई इसकी टाइमिंग है, यानी आप सुबह से शाम तक चलाते हैं, शाम से रात तक चलाते हैं, कुछ घंटे चलाते हैं, या क्या इसमें क्या टाइमिंग है आपकी? जी माशाल्लाह, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता हूँ, अपने बेटियों को, और 8 बजे फ्री होता है, 9 बजे इसको निकाल लेता हूँ, रात को 9 बजे ऑफ कर देना होता है। 9 बजे के दौरान सारा दिन कोई मरीज मिल जाए, अगर रात को भी कॉल आ जाए, मरीजों के लिए 24 घंटे सर्विस रखी। अच्छा, 24 घंटे आप ये भी लिखा हुआ है। आप सोए हुए उठ के आ जाते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं सोया हूँ, मेरा मोबाइल 24 घंटे ऑन होता है, कोई भी ट्राई कर सकता है, मेरा मोबाइल कभी ऑफ नहीं हुआ। भाईजान वैसे ये बड़ी हैरानगी की बात है, ये मैं यकीन माने बड़े कम लोगों में, बल्कि मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा है इतना एहसास कि आप अपनी नींद को जो है वो कुर्बान करके आप आ जाते हैं लोगों के लिए। ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए। वो हिम्मत देता है, ताकत देता है। मैं कहता हूँ जिस तरह अल्लाह पाक का मेरे ऊपर खास करम है ना, तमाम मुसलमान आल मुस्लिम पे ऐसा करम होना चाहिए। रात को 2 बजे भी कॉल है, 3 बजे, गर्मी हो सर्दी हो, अक्सर ये होता है कि देखें ना 11 भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर, रेस्क्यू वाले भाई, मैं भी उनके भाइयों में शुमार होता हूँ। कभी होता है कि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती, फिर वो कहीं नंबर ढूंढ के कॉल कर लेते हैं, और रात को 3 बजे कॉल है, गर्मी हो सर्दी हो धुंध हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरीज को लेके जाता हूँ। मेरा बस यही मिशन होता है तो कि यार मरीज बचना चाहिए, जान बचनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, फिर भी आ जाएंगे। तो जमात अली भाई, क्या लोग ये समझ रहे होंगे चाहे शायद ये पैसों के लिए कर रहे हैं या कोई फ़ायदे के लिए कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, आजकल के दौर में भी इतने अच्छे लोग या आपकी सोच के लोग मौजूद हैं, ये आवाम को किस तरह हम बताएं कि आप ये दिल से कर रहे हैं और आपका इसके पीछे कोई मिशन है और आपका कोई मकसद है कि लोगों को अच्छाई के रास्ते में, लोगों की खिदमत करना, लोगों को अच्छे रास्ते पे लगाना और उनकी खिदमत करना और उनकी जान बचाना। तो ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई तो यही है, क्योंकि ये इंसान अशरफुल मखलूक है। बिल्कुल सही, इसको बचाना चाहिए। किसी मोड़ पे मैं खुद भी हो सकता हूँ। ये देखे ना, मुझे भी अटैक हुआ है, 2 महीने डैमेज हुई हैं, एक स्टंट डल गया, मुझे अभी एक डलना है, लेकिन मैं इसी जज्बे से काम करता हूँ कि यार शायद मेरी ज़िंदगी इसी इन्हीं दुआओं से बचे है। आप यकीन माने, मैंने लाहौर में खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं कभी कभी चेकअप के लिए जाता हूँ ना, तो बाइट से रिक्शा करवा के जाता हूँ मेडिसिन के लिए। बिल्कुल, वो मैं कहता हूँ यार मेरे हॉस्पिटल जाना घड़ीबाड़ के साथ, वो कहता है लेना 700 रुपया। तो यार आपको शर्म नहीं आती कि मरीज है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद अल्लाह, मैं जिस मरीज को ड्रॉप करता हूँ ना, वो जाते मुझे पूछता भाई कितने पैसे, मैं कहता हूँ पैसे नहीं, बस मेरे माँ बाप के लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक उनको जन्नत में कर दे। वो जोलियाँ उठा उठा के दुआएं देती हैं, ये दुआएं सारा सिस्टम चला रही है, मेरा कोई दखल अमल नहीं है। और ये मेरे मालिक की इताअत है, जिसको वो सजदे की तौफीक दे, जिसको नेक काम की तौफीक दे। हमारे लाहौर में देखें लैंड क्रूज़र हैं, BMW हैं, पराठो हैं, ये देखें हमारे पास ही वैगनर खड़ी है, लेकिन ये तौफीक करते वो भी हैं, लेकिन ये तौफीक अल्लाह पाक किसी किसी को अता करता है। मैं ये खुशकिस्मती समझता हूँ कि इस दुनिया में, लाहौर में अल्लाह पाक ने ये मेरी ड्यूटी लगाई है कि मेरे बनाए हुए बंदों को खिदमत करनी है। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहा है, बिल्कुल हर हाल में कर रहा है। ये पाकिस्तान में पहला रिक्शा है, बल्कि लाहौर में लगा लें कि जिसके ऊपर लाइट भी लगी है और मैंने इसको सायरन भी लगाया हुआ है। अगर कोई मेरे पास मरीज सीरियस होता है, मैं सायरन भी जाता हूँ। मुझे परमिशन नहीं मिली, लेकिन मैंने अपने बलबूते पे लगाया। अभी तक किसी मुलाजिम ने, किसी पुलिस वाले भाई ने, वार्डन भाई ने मुझे नहीं रोका कि भाई क्यों लगाए। उनको पता है कि यार इंसानी जान बचाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने, अभी हम आपको नाज़रीन दिखाएंगे भी, इन्होंने वहाँ पे लाल बत्ती लगाई हुई है, जो कि वो कानूनी तौर पे तो ये परमिशन ले लेंगे, लेकिन क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो अपना खर्चा है वो कैसे पूरा होता है? आप तो रिक्शा चलाते हैं, आपके अखराजात भी होंगे, आपके बीवी बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो उनका आप जो अखराजात है वो कैसे चलाते हैं? वो मेरे अखराजात सारा ऊपर बैठा हुआ सब कुछ चला रहा है। मैंने आपको एक बात मुख्तसर बता देगा, जो उसकी राह पे चलते हैं ना, उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए 2-2.5 हज़ार रोज़ आते हैं, उसी में घर का राशन भी चलता है, मेरा घर भी रेंट पे है। आज रिक्शा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ज़ाती है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं है। सिर्फ घर मेरा रेंट पे है, और रिक्शा मैंने पहले किस्तों पे निकलवा के 2-2.5 साल चलाया, फिर मैंने यानी कि अपना लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा के लिए है, बस मेरा मकान अपना नहीं है, बाकी मालिक चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस साल में बिजली, शुक्र है अल्लाह पाक का। बड़ी अच्छी बात है। जमात अली भाई, मुझे ये बताइए कि आपका हॉस्पिटल के साथ भी कोई कनेक्शन है? यानी आप जब जाते हैं तो हॉस्पिटल वालों को पता था ये वही रिक्शे वाला आया है जो पहले जो है वो किसी
की मदद करने के लिए आया था या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है, हॉस्पिटल के साथ भी कुछ ऐसा? नहीं, हॉस्पिटल के साथ अटैच तो नहीं, जो गेट कीपर खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे ना, वो देखते हैं, वो दूर से कहते हैं, वो जमात रिक्शे में ऐसे सलूट करते हैं। मैं कहता हूँ और मुझे इस दुनिया में क्या चाहिए कि एक आम इंसान जो किसी को पानी पिलाने के लायक ही नहीं समझता, वो उठ के मुझे सलूट कर रहा है। वो कहते हैं यार वो देखो, लेकिन तारीफ करते हैं कि यार दूसरों को भी बताते हैं भाई ये लेके आते हैं ना। एक दफ़ा सर्विस हॉस्पिटल गया, उसने किसी आदमी को बताया कि मरीज़ फ्री लेके आता है और ऊपर से मरीज ड्रॉप कर रहा है। वो देख रहा है तमाशा कि पैसे मांगता नहीं मांगता। उन्होंने कहा भाई कितने पैसे? मैंने कहा भाई अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, अपने वालिदैन मेरे माँ बाप के लिए दुआ कर दें। फिर उसको यकीन आया कि बाकी यार ऐसे इंसान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, इसी को आप कंटिन्यू रखें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, लास्ट जो है सवाल है आपसे कि आपका फ्यूचर में इसको लेके क्या मकसद है? क्या आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहेंगे या किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, या क्या मुखय्यर हजरात अगर आपकी हेल्प करें तो आप इस एक रिक्शे को 2, 4, 5, 10 या 20 या 50 रिक्शे करके मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहेंगे? क्या आपका ये फ्यूचर में प्लान है या इसके लिए आपका कोई मैसेज है तो वो ज़रूर हमें बताएं। जी मेरा प्लान यही है कि जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब, वो हमारे माशाल्लाह बड़े बुजुर्ग अच्छे, बिल्कुल वली अल्लाह थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर दे, उनकी जो कब्र को जन्नत के बागों में एक बाग बनाए। आप यकीन माने कि जिस तरह उनका नेटवर्क चल रहा है ना, कभी ये होता है कि एक मरीज लेके जा रहा हूँ ना, दूसरे कॉल आ गया है, आके नम हो जाती हैं, भाई एक लेके जा रहा हूँ, दिल की ख्वाहिश है 8-10 रिक्शे अपनी जाती हूँ। चले ये देखो मेरी दुनियावी ख्वाहिश है, एक मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चों के लिए छत हो। जिस तरह मुझे स्टैंड डला है, अटैक हो गया था, डेड हो गया था, ये तो किसी मरीज की दुआ लगी तो बच गया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो भी, एक दिन मरना है, मौत पर हक है, अल्लाह पाक हमें ईमान वाली जिंदगी दे, एक दिन मौत जरूर आनी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं मर भी गया ना, मेरे बच्चे कम से कम मकान में आराम से रह सके। अगर मेरी बेगम को मजदूरी करके भी बच्चों का पेट पालना पड़े, वो पाल ले। हम सिर्फ 2 भाई हैं, बहन कोई नहीं, वालिदैन फोत हो गए हैं। मैं 35 साल के बाद पैदा हुआ हूँ अपने माँ बाप के घर। नहीं, वो तो हम लोगों से ज़रूर गुजारिश करेंगे कि जो मुखय्यर हज़रात हैं वो ओबियसली अगर वो आपके साथ मिल के ये काम करें तो मेरा ख्याल है कि खिदमत खल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो आप ये बताएं कि फ्यूचर में आप इसको जो है वो कोलैबोरेशन करके, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके मुखय्यर आप फ्यूचर में मुखय्यर हजरात के साथ कोलैबोरेशन करके इसको जो है वो आपके पास आइडिया है कि इसको कैसे बढ़ाना है, ये सिर्फ बता दें। जी मैं इंशाल्लाह इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। मेरे आइडिया है कि कम से कम 8-10 रिक्शे हो। एक कॉल आई है तो मरीज लेके जा रहा, दूसरी है दूसरा भी ले जाऊँ, मुख्तलिफ जगह पे खड़ा करूँ, एक शिमला पहाड़ी खड़ा कर दूँ, एक कापा स्टोर धर्मपुरा, इस तरह मेरा ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा आइडिया है। और हम भी इस कार्य खैर में इनके साथ साथ हैं, जहाँ तक हो सके हम भी हेल्प करेंगे और हम भी जो है वो आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाते रहेंगे। और इसमें एक बात और बता दूँ, क्योंकि जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब का सिस्टम चल रहा है, ड्राइवर की तनख्वाह है, लेकिन हमारे इधर तनख्वाह नहीं है। जिस तरह मैंने 300 रुपये रेंट का रिक्शा चलाया, अगर मुझे रिक्शे अवेलेबल होते हैं, मैं साथ वो ड्राइवर रखूँ जो रेंट पे चला रहे हैं, उनको यही कहूँगा कि भाई रिक्शा आपके लिए फ्री है, आपसे रेंट नहीं लेना, बस मैं आपको जिस टाइम कॉल करूँ आपने मरीज छोड़ के आना। बिल्कुल सही है। ये जब आप इनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, इनका कुछ नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा होगा तो इंशाल्लाह ताला इनके प्लान्स भी बहुत बड़े हैं और खिदमत खल करने के लिए, लोगों को मुफ्त जो है वो सर्विसेज देने के लिए इनका जो इरादा है वो बहुत ही पुख्ता लग रहा है। सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और इस तरह के जो खिदमात करने वाले लोग हैं जो कि मुआशरे का हमारे बड़े पॉजिटिव जो है वो पहलू सामने लाते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो हम आपके सामने इस तरह के चेहरे और लाते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।